नमस्कार। आज हम बात करेंगे मून और केतु का कंजंक्शन आपके बर्थ चार्ट में, D1 चार्ट में किसी भी घर में जब दोनों ये प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं तो आपकी लाइफ में ये किस तरह से प्ले आउट होगा। तो पहले हम समझेंगे कि मून क्या है या किस चीज़ का कारक है। मून हमारा इमोशन है, हमारी मदद का कारक है और ये हमें हमारी इंट्यूटिव पावर बहुत बढ़िया देता है हमको। लेकिन उसके साथ में केतु बैठ जाए तो केतु क्या है? केतु स्पिरिचुअलिटी है या मोक्ष है। तो केतु आपको मोक्ष की तरफ ले जाता है या आपको आपकी सोल को जो है लिबरेट करता है, क्योंकि केतु को बंधन में रहना पसंद नहीं है। तो देखिए, केतु वो शरीर है बिना धड़ का। तो जब हेड ही नहीं है किसी बॉडी में तो वो कैसे सोचेगा या देखेगा, तो समझ ही नहीं कुछ आएगा। तो केतु आपको कन्फ्यूजन देता है और कन्फ्यूजन के साथ साथ आपको ना समझ ही देता है, डिससेटिस्फैक्शन देता है। तो मून और केतु जब साथ में बैठते हैं तो ऑब्वियसली मेलिफिक प्लैनेट है केतु। तो मून जो है वो अनकंफर्टेबल फील करता है केतु के साथ, क्योंकि मून क्या है? एक्सप्रेशन है। मून ना अपने इमोशंस को जताता है, दिखाता है। लेकिन केतु क्या है? एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता खुद को, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आता तो वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता। तो आपके इमोशंस में कटाव लेके आता है। स्पेशली क्योंकि मून हमारी मदर का कारक है, तो मदर के साथ ना इमोशनल वार्मथ जो है वो आपकी ख़त्म हो जाती है या अलगाव फील करते हैं आप अपनी मदर के साथ। बट स्पेसिफिकली ऐसा नहीं कि मदर के साथ ही करेंगे, तो ये डिफ़र हो जाता है, मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है। जैसे मून केतु का कॉम्बिनेशन किसी भी पर्सन के चार्ट में है, बट वो किस घर में है या किस राशि के साथ बैठा है, तो उस घर या उस राशि से जो रिलेटेड रिलेटिव है तो उसके साथ कटाव जो है आपको फील कराता है। तो मैंने बताया जैसे कि केतु आपको कन्फ्यूजन देता है, तो आपको ना समझ ही नहीं आएगा कि आपको क्या चाहिए, आपको यही नहीं पता। पहली बात तो ये है कि आपको मालूम ही नहीं है कि क्या चाहिए आपको। उसके लिए ना आपको समझना बहुत ज़रूरी, लाइफ को समझना बहुत ज़रूरी होगा। आपके दुख कहाँ से आ रहे हैं आपको समझना होगा। तो सबसे पहला चीज़ तो ये है कि केतु जो है, अगर आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, स्पेसिफिकली किसी पर्सन से रिलेटेड आ रही है, तो आपको समझना चाहिए कि एटलीस्ट आप उसके लिए थोड़े सबसर्विएंट हो जाएं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपकी मदर के साथ आपके इमोशंस जो गड़बड़ा रहे हैं, तो आप अपनी मदर के प्रति सबसर्विएंट हो जाएं। जो वो कहती हैं उनका कहना मान लें और बस सुन लें उनकी बात। और बाकी आप खुद की हीलिंग के लिए जो है स्पिरिचुअलिटी में ज़रूर ध्यान दे सकते हैं। आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आप ना डिवोट कीजिए अपना समय, या आप खुद को डिवोट कर दीजिए भक्ति में। अगर आप भक्ति में मन लगाइए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नॉर्मल जो लाइफ है उसको छोड़ दें। आप नॉर्मल लाइफ में रहते हुए भी आप भगवान की तरफ थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो ये चीज़ें जो है थोड़ी बेटर होंगी आपकी, जो लाइफ में केतु से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो केतु चाहता ही यही है कि आप स्पिरिचुअल हो जाएं, क्योंकि केतु कारक ही स्पिरिचुअलिटी का है। वो चाहता है कि आप मोक्ष की तरफ बढ़िए, मटीरियलिज्म को छोड़कर आप लिबरेशन की तरफ बढ़िए। तो जब आप लिबरेट होते हैं तो आप मटेरियलिज्म को छोड़ते हैं। तो जो ये पर्सन है मून केतु जिनके बर्थ चार्ट में होगा ना, किसी भी घर की हम बात कर रहे हैं, तो ये पर्सन ऐसी ऐसी बातें करता है कि क्या ही करेंगे इतने पैसे कमाकर, या क्या करें इतना मतलब इतनी रैट रेस करके इतने पैसे कमाना या बंगला गाड़ी लेना, लेकिन जब हमें जाना ही है कि खाली हाथ है, जब आए ही खाली हाथ थे। तो ये इंसान थोड़ा भक्ति की तरफ भी इंक्लाइन हो जाएगा, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि केतु ना अच्छा काम तभी करता है आपके लिए या पॉजिटिव रिजल्ट तभी लेके आएगा आप जब थोड़े से डिवोटेड हो जाएंगे, थोड़े भगवान की तरफ या स्पिरिचुअलिटी की तरफ। लेकिन आप ना एक्सट्रीम में ना जाएं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप नॉर्मल लाइफ को छोड़कर बिल्कुल आप उसमें मतलब कि वैराग्य वाली लाइफ को अपना लें। जबकि केतु या स्पिरिचुअलिटी जो है वो आप नॉर्मल लाइफ में रह के भी परस्यू कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि आप थोड़े से ना, मतलब जिस भी घर में बैठा है, स्पेशली आप ये देखिए कि आपकी लाइफ में किस पर्टिकुलर पर्सन के साथ आपको प्रॉब्लम जो है रेगुलरली आ रही है या जिससे आप डिससेटिस्फाइड हो, तो उसकी तरफ थोड़े से सबसर्विएंट हो जाइए। तो आपके इमोशंस थोड़े से जो है ठीक हो जाएंगे। जब आप चीज़ों को एज इट इज़ जैसी हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो दुख तो आधा वहीं पे कम हो जाता है। और उसके बाद थोड़ी एक्सपेक्टेशंस करनी कम कर दीजिए, क्योंकि देखिए, आपको ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम सामने वाले में है, जबकि प्रॉब्लम ज़रूरी नहीं है कि आपको जैसा लग रहा है वैसा ही हो। क्योंकि आपके बर्थ चार्ट में है तो आपके अंदर वो प्रॉब्लम है या आपके अंदर वो कन्फ्यूजन या नासमझी है, जिसकी वजह से आपको सामने वाले में प्रॉब्लम नज़र आ रही है।
तो आपको एक्सेप्टेंस चाहिए और साथ ही साथ आपको जो है चीज़ों को लेट गो करना आना चाहिए। और अगर आपको नहीं आता है तो आपको थोड़ा सीखना होगा ये चीज़। और केतु को सही करने का या इस कॉम्बिनेशन को अगर ये आपके लिए अच्छी तरह से फलित हो, पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आए, तो उसके लिए ना आपको थोड़ा सा बेफिक्रा होना पड़ेगा। ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। अब बेफिक्रे हो जाइए, अब जो काम कर रहे हैं बस अपना काम करिए, ज़्यादा उसमें थिंकिंग या ओवर थिंकिंग मत लगाइए। तो जो है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थोड़ी कम हो जाएंगी, क्योंकि आपका ध्यान जितना प्रॉब्लम की तरफ जाता है ना, तो कई बार वो प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आपको जो चीज़ प्रॉब्लम लग रही है, असल में क्या पता वो प्रॉब्लम हो ही ना, बट आपको ही लग रही है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको सामने वाले पर्सन से डिससेटिस्फैक्शन है, बट असल में प्रॉब्लम आप में है, क्योंकि आप में वो समझने की क्षमता नहीं है, शायद आप ऐसा फील करें या ओवर थिंक कर रहे हो। तो केतु आपको वो कन्फ्यूजन देता है, तो इसीलिए आप इमोशनली उस बंदे से अलगाव फील करते हो या कटाव फील करते हो, और आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि केतु आपको एक्सप्रेस नहीं करने देता है। उसको समझ ही नहीं आता तो वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता। तो उसके लिए आप तुलसी का पौधा जो है लगा सकते हैं घर में, या उसको आप नियमित रूप से पानी दीजिए। तो उससे जो है मून और केतु का जो बैलेंस है आपकी लाइफ में अच्छा बना रहेगा। और मून ना हमारे खाने का भी कारक है, तो केतु क्या है, सोल है, सोलफुल है, मतलब आपकी स्पिरिचुअलिटी हो या आपको लिबरेट करता है, आपकी सोल लेवल पे काम करता है ये। इसको ना ऊपरी चीज़ों में शौक नहीं है, मतलब ये गहराई से सोचने वाला या इंसानियत के लिए काम करना, अच्छा काम करना, किसी का दुख ना देना, तो इस तरह की चीज़ों से जो है केतु आपका बेटर होता है। तो ऐसे लोग ना स्पेशली खाना खाने के बहुत शौकीन होते हैं, बहुत फूडी होते हैं, और इनको ऐसा वैसा खाना पसंद नहीं होता। इनको खाना चाहिए मतलब एक तो प्रेजेंटेबल खाना होना चाहिए, कि मतलब थाली में सब कुछ हो इनके, कि सैलेड भी हो, रायता भी हो, अच्छी दाल चावल रोटी सब्जी सब हो, तो इनको मतलब खुशी मिलती है। खुशी नहीं बल्कि इनको सोल लेवल का फूड चाहिए, मतलब जिसको खा के इनकी आत्मा भी तृप्त हो जाए, इनको ऐसा खाना चाहिए। और जबकि इनको ऐसा खाना मिल नहीं पाता है एक्चुअली, क्योंकि ऐसा होगा कि ये पर्सन या तो आउट ऑफ स्टेशन, मतलब अपने घर से दूर किसी सिटी में रहते हैं, या किसी हॉस्टल में रहते हैं, या कहीं दूर ऐसे मतलब रिमोट एरियाज़ में रहते हैं। तो ऐसे इन चीज़ों की वजह से इनको वो उस तरह का खाना मिल नहीं पाता है। और इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया कि मून जो है हमें अच्छी इंट्यूटिव पावर देता है, और केतु के भी इंट्यूशंस जो होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो दोनों जब साथ में मिल जाते हैं, देखिए केतु क्या है, जो चीज़ हम देख नहीं कर सकते ना, वो फील कर सकते हैं। केतु जो खुली आंखों से ना देखा जा सके उसको फील कर लेता है, और वो चीज़ उसको बहुत स्ट्रांगली फील होती है। तो इन लोगों की इंट्यूटिव पावर और ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और सामने वाले को ना ये बिल्कुल पहली नज़र में देख के बहुत अच्छे से पहचान लेते हैं। इवन बिना देखे भी फ़ोन कॉल पे भी अगर कोई मतलब पर्सन है किस तरह से बात कर रहा है, इनको पता चल जाता है कि ये पर्सन सामने वाला कैसा है। तो ये अंदर से पूरे बंदे का जो है, ये समझ लीजिए एक्सरे रिपोर्ट पूरा निकाल लेंगे कि ये पर्सन किस तरह का है या कैसा बिहेवियर है इसका। तो ये इनमें लोगों की परख बहुत अच्छी होती है। तो देखिए मून केतु का कॉम्बिनेशन ऐसा है, ये आपके इमोशंस को ड्राई आउट कर देगा, आपकी हैप्पीनेस को मतलब सैडनेस में बदल देगा। क्योंकि आपकी लाइफ में ना जो चीज़ें आप चाह रहे हैं वो हो नहीं रही हैं, या जो है उससे आप डिससेटिस्फाइड हैं, आपको कुछ समझ नहीं आता, आपसे ना डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती है, आप डिसीजन सही नहीं ले पाते हैं, और आपके पहले लिए हुए डिसीजंस आपने देख चुका कि गलत साबित होते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो इस लूप होल में आप जब फंसे रह जाते हैं ना, तो आप डिप्रेशन की तरफ जाते हैं। तो ऐसा देखा गया कि मून केतु वाले लोग ना मतलब बहुत इजीली डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो और इनफैक्ट अगर वर्स हो जाए ये चीज़, तो इनमें सुसाइडल टेंडेंसी भी देखी जाती है। तो आपको अगर आप केतु, पहली बात तो है कि आपको ना थोड़ा सा बेफिक्रा होना पड़ेगा। आप ना लाइफ को ना ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए, बस आप अपना काम कीजिए। और जिस भी पर्सन के साथ आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मैं फैमिली की बात कर रही हूँ, क्योंकि दोस्त, घर के बाहर जिन लोगों के साथ आपकी प्रॉब्लम है ना, वो तो फिर भी सॉर्ट आउट की जा सकती है, आप उन लोगों को छोड़ सकते हैं। लेकिन जब घर के लोगों के साथ प्रॉब्लम आ जाए तो वो आपको सॉर्ट आउट करनी ही पड़ेगी। तो और उनके साथ करना मतलब उन चीज़ों को, उन प्रॉब्लम्स को हल करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप सबसे पहले तो थोड़ा सा लेट गो करना सीखें चीज़ों को। और
जिस भी घर में बैठा है आपके केतु है, मून है, तो आप थोड़े से सबसर्विएंट हो जाइए उस पर्सन के प्रति। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं तो जैसे मान लीजिए मून केतु आपका 7वें घर में है, तो ऑब्वियसली आपके स्पाउस के प्रति ना आपके इमोशंस या खुशियाँ जो हैं वो कम हो जाएंगी या कटाव फील करेंगे। आप ना वो इमोशनली फील नहीं करते हैं अपने स्पाउस के लिए, जो नॉर्मली आपको करना चाहिए। और इनफैक्ट आपके डिज़ायर्स बहुत हैं और आप डिससेटिस्फाइड हो अपने पार्टनर से। अपने घर में होने की वजह से कई बार आपको सेपरेशन या डिवोर्स भी करा देता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, आप थोड़ा सा भक्ति में ध्यान लगाइए, क्योंकि आप इवन इनफैक्ट आप दूसरे और भी कितने भी पार्टनर ले आइए, आपको लगता है कि यही पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, बट केतु मून केतु का कॉम्बिनेशन आप लेकर पैदा हुए हैं आपकी कुंडली में, तो आपका कोई भी स्पाउस हो, सेकेंड स्पाउस हो, थर्ड स्पाउस, आपको डिससेटिस्फैक्शन ही मिलने वाला है। तो जब मिलने ही वाला है तो आप फर्स्ट स्पाउस के साथ ही वैसे रह लीजिए, सब सर्वियंट हो जाइए। एंड ऑफ द डे आपको सब सर्वियंट ही होना है जिस घर में आप लेके पैदा हुए हो उस रिलेटिव के प्रति। और जब डिससेटिस्फैक्शन है तो आप सोचते हो कि सामने वाले में प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम जबकि आप में है। आप वो स्टार्स या आप वो प्लैनेट्स लेके पैदा हुए हैं, तो प्रॉब्लम आप में है। आपको चीज़ों को लेट गो करना होगा, थोड़ा सा बेफिक्रा होना पड़ेगा। हाँ, स्पिरिचुअलिटी आप ज़रूर परस्यू कीजिए, लेकिन साथ ही साथ नॉर्मल लाइफ को भी कंटिन्यू कीजिए। और आप थोड़ा भक्ति में थोड़ा ध्यान लगाइए और थोड़े से लाइफ में ठहर जाइए। और प्रोफेशनली अगर आप कुछ मतलब आपसे डिसीजंस में लेने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे वो पर्सनल डिसीजंस हो या मतलब जो बड़े डिसीजंस, मेजर डिसीजंस जो हैं आपकी लाइफ के, उनसे वो अगर आपसे सही नहीं हो पा रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसके लिए आप प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर सीख करें। जो पर्सन आपको प्रोफेशनली गाइड कर सके। अगर फिनेंशियली इशू है तो कोई फिनेंशियली आपको कोई प्रोफेशनल पर्सन हो जो आपको अच्छा गाइडेंस दे सके, उनसे आप गाइडेंस लीजिए। या आपकी लाइफ में करियर से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है तो वो आप उनसे हेल्प सीख कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। तो जो है आपका जो ये मून केतु का जो कॉम्बिनेशन है ना, ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा है, लेकिन आपको थोड़े से खुद से एफर्ट्स डालने होंगे कि आपका ये जो है नेगेटिविटी की तरफ आपको ना लेके जाए मून केतु का कॉम्बिनेशन। तो आप ना ज़रूर जो मैंने ट्रेट्स बताए हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स जो बताए हैं कि इस पर्सन में ऐसा ऐसा होता है, तो आप मैच करके देखिएगा कि अगर आपके बर्थ चार्ट में मून केतु का कंजंक्शन है किसी भी घर में, तो आपके साथ ऐसा हो रहा है या नहीं। आपका मतलब माइंड में ये बातें जो मैंने बताई वो आ रही हैं, या ऐसा कुछ आपका थॉट प्रोसेस है, ऐसी कन्फ्यूजन है आपको, तो आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और कोई क्वेरीज भी हैं अगर आपकी, तो वो भी आप लिख सकते हैं, मैं उसका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज के लिए आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।